क्या हुआ? हाँ? What happened? करीना आंटी ने कहा कि मैं अशुभ हूँ। ओह, लेकिन तुमने यार, तुम रोए या मत करो यार। अच्छी नहीं लगती तुम। बहुत अशुभ हूँ, मैं बहुत अशुभ हूँ। Come on यार, तुम अशुभ बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब थोड़ी सी बुरी हो लेकिन kind of a bad girl। क्या क्या? Yes, तुम बुरी हो यार। तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो, मुझसे झगड़ती रहती हो, मुझे ताने मारती रहती हो, मुझसे कैसे बिहेव करती हो, कितनी गलत तरीके से यार। I mean, तुम्हें झेलने के लिए ना मुझे पैसे मिलने चाहिए। I mean, क्रिकेट खेलना, सेंचुरी मारना, चौके मारना ये सब इजी है, लेकिन तुम्हें झेलना, बाप रे बाप। I mean, come on, look at you। शक्ल देखो तुम अपनी। तुम्हें झेलता हूँ मैं, तुम्हें। हाँ। वैसे सब कुछ चलता है, लेकिन जब रोती हो तो बड़ी अजीब सी लगती हो, अगली टाइप, पगली टाइप, you know? तुम ये देख रहे हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ, कि अगली लग रही हूँ, कि सुंदर लग रही हूँ। तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि मुझे कितना बुरा लग रहा है, मुझे कितना हर्ट फील हो रहा है, मैं कितना तुम बहुत बेकार, मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, जाओ यहाँ से। अरे अब मजाक है तो ही उड़ाऊंगा ना। I mean, तो मजाक और उसमें उड़ाने की क्या बात? नहीं। तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन हो? ऑब्वियसली दोस्त हूँ यार। I mean, देखो एक बात बताओ। ओके, ऐसे लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ यार। अगर तुम हंसो तो मैं तुम्हारा दोस्त, अगर तुम रो नहीं तो मैं तुम्हारा दोस्त, और अगर तुम रोई तो तुम बजर बट्टी, पगली, नकली डॉक्टर, राइट? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, इसलिए नहीं जाओगे। मैं चली जाती हूँ। नहीं, एक मिनट, ये रीजन गलत है। मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये मेरा घर है, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि ये मेरा घर है। रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तुम करीना बुआ की बातें करके और ज्यादा सैड हो जाओ, अपने आप को कोसोगी और ज्यादा रोगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम रो, इसलिए मैं नहीं जा रहा यहाँ से। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम रो नहीं, ठीक है? तुम्हें जितना भी गुस्सा आ रहा है, जितनी भड़ास है तुम्हारे अंदर, मेरे ऊपर निकाल दो, झगड़ा करो मुझसे, मैं ये चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें झेलने की आदत है मुझे, कितने ताने मारती मुझे, अभी मार लो, लड़ लो मुझसे। ओके ठीक है, मैं यही खड़ा हूं, बोलो। तो इसलिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, इसलिए गुस्सा दिला रहे हो, ताकि मैं करीना आंटी की बातों को याद करके रोऊं नहीं। रोनी मतलब? तुम कहाँ रो रही हो? हाँ, तुम नहीं रो रही हो प्रीता बड़ा। माय मिशन है सक्सेसफुल। ओके, मैंने तुम्हारे आंसू को ब्लॉक कर दिया। ऑलराइट? लेकिन करीना आंटी ठीक तो कह रही, मैं जब भी घर के आसपास होती हूँ कुछ न कुछ बुरा ही हो जाता है। वो ठीक कह रही है करण, मैं बहुत अशुभ हूँ, बहुत बुरी हूँ। Look at me. देखो ठीक, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तुम्हारा दिमाग फेल हो जाता है, तुम स्टूपिड बातें करती हो, मुझे कितना कुछ सुना देती हो, राइट? तो आज बुआ का दिमाग फेल हो गया, उन्होंने कितनी स्टूपिड बातें की, तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। यस, तुम दोनों स्टूपिड हो। मेरा कहने का मतलब है अगर कंपेयर किया जाए तो तुम दोनों के मुकाबले तो मैं ज्यादा मैच्योर हूँ, ज्यादा इंटेलिजेंट, राइट? तुम गलत नहीं हो, और बुआ ने जो कुछ भी कहा ना वो सब गलत है। ऋषभ की फिक्र है तुम्हें, हर पल यही सोच रही हो कि कैसे ऋषभ को बाहर निकाला जाए, सॉल्यूशन ढूंढ रही हो। बुआ ने कितना कुछ सुनाया तुम्हें, फिर भी यहीं खड़ी हो, हार नहीं मानी तुमने। शायद बुआ को सॉल्यूशन नहीं मिला कि ऋषभ को कैसे बाहर निकाले, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। लेकिन तुम तो सॉल्यूशन ढूंढ रही हो ना, कोशिश कर रही हो, सोच रही हो, तो तुम कैसे अशुभ हुई? तुम तो सबसे ज्यादा अशुभ हो, सबसे ज्यादा। अब मुझे बेटर लग रहा है, वरना मैं अपनी नजरों में बहुत गिर गई थी।
मुझे लगा कि इस घर में कुछ भी गलत होता है तो मेरी वजह से। गलत तो तुम्हारे साथ हुआ प्रीता। वो ने कितना कुछ सुना दिया तुम्हें। तुम्हारी क्या गलती है सब में? तुम तो हम सबसे इतना प्यार करती हो इसलिए यहाँ खड़ी हो ना। वरना कोई किसी को इतना कुछ सुना दे तो वो तुम तो कब की जाके सो गई होती, लेकिन नहीं, तुम यहाँ खड़ी हो क्योंकि तुम्हें हमारी फिक्र है। इस परिवार से प्यार करती हो तुम, ऋषभ से प्यार करती हो, मुझसे प्यार करती हो। मेरे कहने का मतलब है कि हम सबसे कितना प्यार करती हो, राइट? इसलिए खड़ी हो यहाँ। तुमने भाई को प्रॉमिस किया था ना, वो आसपास नहीं होगा तो तुम हम सबका ख्याल रखोगी, मेरा ख्याल रखोगी। वही तो कर रही हो तुम। उन्हें कितना कुछ सुना दिया फिर भी अपना प्रॉमिस निभा रही हो तुम। यहाँ से गई नहीं तुम। शायद कभी कहा नहीं, लेकिन प्रीता आज कहता हूँ थैंक यू, थैंक यू सो मच। I'm so lucky that मेरी जिंदगी में तुम जैसी दोस्त है। सच कहूं, तुम हो तो मैं हूं, हम सब हैं, सबकी ताकत है। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर ठंड लग जाएगी। चलो। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। चल। मैंने ना हम दोनों के लिए एक बहुत स्वीट सा सपना देखा, और उस स्वीट से सपने में तुम हो, हमारी शादी है, हमारे बच्चे हैं। I will see you soon, okay? मुझे नहीं मालूम उस गुंडे ने मेरा नाम क्यों लिया। जिसने ऋत्विक को मारा है ना, उसके बिल में घुस के उसको बाहर निकाल के लाऊंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। कल कोर्ट में ऋषभ जी की पेशी है। अगर तुम वाकई कुछ अच्छा करना चाहती हो ना, अगर ऋत्विक को इंसाफ दिलाना चाहती हो ना, तो कल तुम हमारे अगेंस्ट नहीं खड़ी हो, तुम हमारे साथ खड़े हो, ताकि हम ऋत्विक के खूनी को पकड़ सके और जो बेगुनाह उसे इंसाफ दिला सके। क्या मैं ऋषभ के खिलाफ जाके गलत कर रही हूँ? क्या मुझे प्रीता की बात मान लेनी चाहिए? क्या मुझे ऋषभ की साइड लेनी चाहिए? तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम कर सकती हो, बट आई प्रॉमिस यू कि इस बदले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं लूंगी। कल कोर्ट की सुनवाई से पहले मैं ऋत्विक की मर्डर की इंक्वायरी करूंगी, उसके बाद मैं किसी डिसीजन पे आऊंगी।
लेकिन इसके लिए मुझे उस मर्डरर से मिलना होगा जिसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। असली मर्डरर तो मैं हूं। वो बिल्ला, वो तो बस एक मोहरा है। उसका रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। अब कोई चाहे कितनी भी इंक्वायरी क्यों ना कर ले, कितनी भी पूछताछ क्यों ना कर ले, किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि पृथ्वी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कातिल भी मेरा, कत्ल भी मेरा, सबूत भी मेरा, गवाह भी मेरा। और जब सब लोग मेरी जेब में, तो ये कौन बोलेगा कि इस ड्रामा का असली विलन मैं हूं? बट बेबी तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। बेबी, कभी कभी तो मेरी खुशियों में शामिल हो जाया करो, और अगर नहीं हो सकती तो ना ही सही, मुझे ही हो लेने दिया करो। काम डाउन पृथ्वी, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। जरा सी भी गलती हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। खतरनाक? खतरनाक तो सिर्फ एक इंसान है, और मैं सिर्फ खतरनाक ही नहीं, सबसे बड़ा खलनायक हूं। देखो बेबी, मेरे लिए खतरे की सबसे बड़ी 2 घंटियां थी। एक वो कातिल बिल्ला और एक जानकी बुढ़िया। उस बिल्ले को तो मैंने अपनी जेब में रख दिया, और जानकी बुढ़िया, बेचारी मासूम बुढ़िया जानती नहीं थी कि उसने किसके साथ पंगा लिया था। मेरी किस्मत जाग गई और उसकी यादें सो गई। बुढ़िया कहीं की, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? जानकी, ये क्या हो गया? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही? जानकी, क्या हो गया? कोई डरावना सपना देखा? वो मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? कोई तो था, कोई तो था। वो मुझे मार देना चाहते। कोई नहीं मारेगा तुझे, तू घबरा मत। हम लोग हैं ना यहाँ। हाँ। तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। नहीं, उनके साथ पृथ्वी भी थी, पृथ्वी जी भी थी। हाँ, वो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे। कोई नहीं मारेगा तुझे, तू ऐसे ही घबरा रही है। अरे सपना है, सपने तो आते रहते हैं। हाँ। कभी कभी बुरे सपने आ जाते हैं। हम लोग हैं ना। तुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा कर, तू आराम से सो जा। हम लोग हैं यहाँ, सो जा, घबरा मत। हाँ जानकी। हाँ, सपना था। देख, यहाँ कोई भी नहीं है। देख, बीजी और मैं है ना। सोच। शाबाश। क्या हुआ बीजी? आप इतने परेशान क्यों? परेशानी की बात तो है ना सरला। तूने सुना ना जानकी ने क्या बोला? उसने देखा कि कोई उसे मार रहा है, फिर उसने बोला उसने पृथ्वी को देखा, फिर ये बोला कि पृथ्वी को डरावने रूप में देखा। इसका मतलब? जी, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने एक बुरा सपना देखा। सपने के बाद में उसने पृथ्वी को देखा, और उसने तो ये कहा ही नहीं कि उसने पृथ्वी को मारते हुए देखा। तो उसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लगा। उसने कहा उसने पृथ्वी को देखा, डरावने रूप में देखा। इसका मतलब? मुझे लगता है ये सपना सृष्टि की वजह से हो रहा है। अब इसमें सृष्टि कहाँ से आ गई? सृष्टि तो आएगी ना बीच में। आपको पता है ना कि सृष्टि को पृथ्वी पसंद नहीं, और आजकल वो जानकी के साथ ही रहती है। मुझे लगता है उसने जानकी के दिमाग में ये सब डाला। अरे अच्छा, आप रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सपने सपने आ जाते हैं बीजी। मैं नहीं मानती, सपने यूं ही नहीं आ जाते, कि कोई ना कोई वजह जरूर होती, कोई ना कोई कड़ी हमारे दिमाग से जरूर जुड़ी होती। जानकी ने कहा कि उसने पृथ्वी को देखा। क्या वजह हो सकती है? मैंने सपने में पृथ्वी जी क्यों दिखे? वैसे तो वो हंस रहे थे, पर उन्हें देख के डर क्यों लग रहा था? वो इतने डरावने क्यों लग रहे थे?
सपने ऐसे नहीं आते, कोई तो कारण है। क्या पता वाहिगुरु ने सपने में कोई इशारा किया हो। मेरी प्रीता का ब्याह होने वाला है उसके साथ। मैं इस सपने को ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं पृथ्वी के बारे में और पता करूंगी। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैनू पता है जो बाकी सबनों नहीं पता। मिस्टर मलकानी, कहाँ रह गए आप? कब से वेट कर रहे हैं आपका। जी हाँ, आइए। दादी लीजिए। भूख नहीं है पुत्र। दादी भूख नहीं है या मन नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप ऋषभ जी को लेकर बहुत परेशान हैं। रात भर से आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन दादी मैं कह रही हूँ आपको, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप कुछ और मत खाइए, सिर्फ चाय के साथ एक बिस्किट खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। प्रीता पुत्र रहने दे, फोर्स ना कर। राखी आंटी, मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन ही ऐसी है कि भूख प्यास मर जाती है, लेकिन हमें इस सिचुएशन में रहना नहीं है। हमें इससे बाहर निकलना है, लड़ना है, इसका सामना करना है, जिसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, अपने आप को इस तरह पनिश करेंगे तो कमजोर पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। और एक बार सोचिए, अगर ऋषभ जी को पता चल गया कि घर में कोई बीमार हो गया तो वो पहले ही इतने टूटे हुए हैं, वो बहुत टूट जाएंगे। ऋषभ जी के लिए खा लीजिए। प्रीता पुत्र इधर। देख, मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे ऋषभ के लिए स्ट्रांग रहना है और ऋषभ को भी संभालना है, लेकिन ऋषभ से पहले मुझे खुद संभालना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ऋषभ भी तो यहाँ नहीं है ना मुझे संभालने के लिए। मैं चाय बिस्किट खा लूंगी। जो काम शर्लिन को करना चाहिए था वो ये प्रीता कर रही है। ये शर्लिन है कहाँ? जब जरूरत होती है इसकी तभी ये लड़की गायब हो जाती है। ये नहीं कि होने वाले ससुराल में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सुबह होते ही आज हम गुड मॉर्निंग। मिस्टर मलकानी। यस, आई एम एडवोकेट सुभाष मलकानी। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं ऋषभ की फाइल स्टडी कर रहा था, उसके सारे सबूत गवाह सब चेक कर रहा था। वो कहता ना, होमवर्क जितना स्ट्रांग हो केस उतना ही मजबूत होता है। गुनाहगार इन, बेगुनाह आउट। मेरा ऋषभ बेगुनाह है। मेरे बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया। मैं जानता हूँ मेरे क्लाइंट गुनाहगार नहीं होते। मेरे भाई ने वाकई कुछ नहीं किया। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे क्लाइंट कुछ नहीं करते। सर, उन पे बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं जानता हूँ अक्सर मेरे क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया गया होता है। मिस्टर मलकानी, कैन वी जस्ट टॉक बिजनेस हियर? मुझे आपकी क्लाइंट्स की हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप मेरे भाई का केस लड़ें, उससे जीतें, क्योंकि मेरा भाई बेगुनाह है। उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। इज इनोसेंट। आपको अपने हर क्लाइंट और मेरे बेटे में कोई फर्क नजर नहीं आता? हर बात में मेरा क्लाइंट ये, मेरा क्लाइंट वो। अरे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके क्लाइंट्स में, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं जानना चाहते। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा ऋषभ बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को बचाएं, उसे बेगुनाह साबित करें, उसे सही सलामत घर वापस ले आए, बस। और कुछ नहीं चाहते हम आपसे।